कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह बात सत्य है, सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो सफल होना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं असफल रहूं? क्या मैं पैसा ना कमाऊं सोचने की बात है तो इसमें दो चीज निकालकर सामने आती हैं। या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात कही कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका वह काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में हमेशा क्लेश बना रहता। वह किसी से भी मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरा बन गए थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा प्रकार रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी अच्छी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चला तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी परेशानी बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते हैं और बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते हैं, और यह उपाय करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस उपाय को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी पूरी विधि के साथ उन उपायों को करने लगा, लेकिन बहुत उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो बाबा ने उसे उपाय बताए थे, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाओ।